प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। किसान आंदोलन का आज छठा दिन है और मैं भी लगातार छठे दिन किसान आंदोलन पर ही बात करने वाली हूं, क्योंकि हरियाणा और पंजाब का जो बॉर्डर है, लगातार मैं इस बाबत आपको बता ही रही हूं कि शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। और अब ताजा अपडेट यह है कि किसानों की तादाद शंभू बॉर्डर पर बढ़नी शुरू हो गई है और किसानों के बच्चे भी वहां शंभू बॉर्डर पर अब पहुंचने शुरू हो गए हैं। और हरियाणा के जो बॉर्डर है, सिर्फ शंभू बॉर्डर नहीं बल्कि डबवाली बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर, वहां भी कुछ कुछ तादाद में किसान जुटने शुरू हो गए हैं। अभी हालांकि सीज फायर का ऐलान है, सबसे अच्छी बात यह है, लेकिन इसके पहले तमाम चीजें जिस तरीके से देखी गई, आंसू गैस के गोले किसानों पर बरसाए गए ताकि उन्हें यहीं तक महदूद रखा जा सके और जो हरियाणा का बॉर्डर है वो किसान पार ना कर पाए। बैरिकेडिंग लगा दी गई, कंटीले तार बिछाए गए, लोहे की कीलें सड़कों पर एक तरीके से गड़वा दी गई। लेकिन इस सब के बीच दो मौतों की भी खबर आई इस हफ्ते। एक एसआई की मौत की खबर आई और एक किसान के भी मारे जाने की खबर आई। और इस सब के बीच आज जिस मीटिंग पर सबसे ज्यादा निगाहें हैं वो 10 दिन में चौथी बैठक है। पहली बैठक 8 फरवरी को हुई, उसके बाद 12 फरवरी को केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों की बैठक हुई, फिर 15 फरवरी को सारे लोग बैठे और आज 18 फरवरी को तमाम लोग एक दफा फिर चंडीगढ़ में बैठने वाले हैं। और बयान दर बयान जो सामने आ रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊं कि जो पिछली 3 बैठकें हुई उसमें किसान नेताओं की तरफ से यह कह दिया गया कि सरकार गंभीर नहीं है, सीरियसनेस नहीं है, सरकार की नीयत में खोट है। एक दफा फिर कमेटी का झुनझुना सरकार पकड़ाना चाहती है। लेकिन आज जब तमाम किसान नेता जो शरीक होंगे बैठक में, वो जब चंडीगढ़ के लिए निकल रहे थे तो सरवण सिंह पंधेर, उनका बड़ा सकारात्मक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार ने कुछ समय मांगा है और ये कहा है कि इस मामले पर केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत की जाएगी, मिलकर इसका समाधान निकालेंगे। उन्होंने भी उम्मीद जाहिर की कि केंद्र सरकार किसानों के हक में फैसला लेगी। तो यहां से चीजें टर्न होती हुई दिख रही हैं क्या? क्योंकि जो तीसरी मीटिंग हुई उसके बाद अर्जुन मुंडा, केंद्रीय कृषि मंत्री, ने भी यही कहा कि सकारात्मक माहौल है, मिलकर समाधान निकाल लेंगे। अनुराग ठाकुर ने भी यही कहा। लेकिन एक बात यह भी सामने आई अर्जुन मुंडा की ही तरफ से कि जिस कानून की बात कर रहे हैं किसान कि C2 + 50% मिलना चाहिए, लागत का 50% मिलना चाहिए, वो वाला कानून। और दूसरी बात यह कि MSP पर लीगल गारंटी यानी कि कानूनी गारंटी, वो मांग इस तरीके से पूरी नहीं हो सकती, कानून ऐसे नहीं बनाया जा सकता। और इन सारी जद्दोजहद के बीच ये चौथी मीटिंग के लिए अब केंद्रीय मंत्री भी रवाना हो गए हैं, क्योंकि इधर दिल्ली में चल रहा था 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी का। पूरे भारत से बीजेपी के नेता दिल्ली में जुटे हुए थे और अभी प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद तमाम लोग यहां से निकलना शुरू हुए और थोड़ी देर पहले ही चंडीगढ़ के लिए उड़ान भरी है केंद्रीय मंत्रियों ने। लेकिन क्या सुगबुगाहट है? क्या वाकई सरकार के पास इस बार किसानों को देने के लिए कुछ नया है, या फिर जो बातें चल रही है कि कमेटी की बात है, वो कमेटी इस बार टाइम बाउंड होगी, उसमें किसानों के नेता शामिल होंगे और जो रिपोर्ट सामने आएगी कमेटी की उस पर सरकार यह आश्वासन देगी कि प्रभावी एक्शन लिया जाएगा। यह एक कमेटी बनाने की सुगबुगाहट है। लेकिन इस पर साफ कर दिया गया है, कल ही जगजीत सिंह डल्लेवाल ने भी कह दिया था और सरवण सिंह पंधेर ने भी कह दिया था कि सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आए और फिर 6 महीने के अंदर उसे कानून में तब्दील करे, क्योंकि कृषि कानूनों पर सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आई थी, बाद में कानून बने थे। और एक और नारा आज तमाम बॉर्डर्स पर, शंभू बॉर्डर पर स्पेशली सुनाई दिया कि पानी पी लो। किसानों ने यह ऐलान किया है कि पानी पी लो, अगर आज की बैठक में कोई हल नहीं निकलता है, ठोस कंक्रीट आश्वासन नहीं मिलता है, तो फिर दिल्ली कूच का ऐलान जस का तस है। एक बयान राकेश टिकैत भी दे रहे हैं, क्योंकि इधर पंजाब में आज लुधियाना में बैठक हुई और यह ऐलान किया गया कि 22 फरवरी तक सारे टोल नाके फ्री रहेंगे। हरियाणा में भी गुरनाम सिंह चढ़ूनी, एक और कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि सारे किसान संगठन और खाप, जितनी भी खापें हैं, वो सब एक साथ आंदोलन करेंगी। आज की मीटिंग पर दारोमदार है। और टिकैत साहब कह रहे हैं, राकेश टिकैत,
क्योंकि पंजाब, फिर हरियाणा और फिर हरियाणा से लगता हुआ उत्तर प्रदेश का बॉर्डर। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि किसानों पर अत्याचार होगा तो चुप नहीं रहेंगे, अभी दिल्ली नहीं जाएंगे लेकिन बॉर्डर पर ट्रैक्टर खड़े करेंगे। टकराव हम सरकार से नहीं चाहते, मुद्दे एक है किसान के और कमेटी बात करेगी। सरकार अगर डराने का काम करेगी तो किसान नहीं डरेगा। ये हालात फिलहाल आंदोलन के बने हुए हैं और कमेटी की मांग, कमेटी का प्रपोजल सरकार के पास है और इधर किसान कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस से कम पर बात नहीं बनेगी। और मांगे वही हैं, 12 मांगे हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण C2+50 की गारंटी, लागत का 50% फायदा और दूसरा लीगल गारंटी, यानी कि पूरे देश में किसानों की जो फसल बिके वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर बिके और अगर कोई उससे कम खरीदता है, भले व्यापारी हो, कोई कॉर्पोरेट हो, उद्योगपति हो, कम पर खरीदेगा तो वो पनिशेबल ऑफेंस होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इस बीच एक और बात मैं ये भी आपको बता दूं कि बहुत बार एक नैरेटिव सामने आता है, इस हफ्ते तो पूरे हफ्ते यही नैरेटिव चला कि भट्टा बैठ जाएगा अर्थव्यवस्था का अगर सारी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी दे दी। 11 लाख करोड़ अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। और फिर एक और ये भी बात सामने आई कि जिस देश का पूरा बजट, टोटल बजट ही 45 लाख करोड़ का हो, वो 11 लाख करोड़ रुपए सिर्फ एमएसपी की कानूनी गारंटी में कैसे दे दे। और फिर इसी का जवाब यह भी निकलकर सामने आया कि सरकार जितनी भी टोटल फसल इस देश में उपजाई जाती है किसान के जरिए से, उसका कुछ प्रतिशत खरीदती है। शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट यह कहती है कि 6% एमएसपी पर खरीद होती है। अब जब मात्र 6% की खरीद होती है तो फिर ये 11 लाख करोड़ का आंकड़ा अपने आप बेजा और गलत साबित हो जाता है, क्योंकि सरकार को पूरी फसल खरीदनी नहीं है, खरीदनी है बाकी फसलें ओपन मार्केट में खरीदी जानी है, व्यापारी खरीदेगा, कॉर्पोरेट जगत खरीदेगा, आम इंसान खरीदेगा, उस पर एमएसपी की लीगल गारंटी। और अब क्योंकि चुनाव नजदीक है, 2024 की चुनाव की तारीखें बस घोषित होने वाली हैं, तो ये सरकार के लिए भी वाकई चिंता का सबब है क्या। और 10 दिन में चौथी बैठक इसी तरफ इशारा भी कर रही है। तीनों केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं, भगवंत मान फिर शामिल होंगे, मध्यस्थता के लिए बैठेंगे। क्या इस मीटिंग में कुछ ऐसा कॉन्क्रीट होगा कि दिल्ली कूच का नारा वापस लेते हुए किसान अपने अपने घरों को लौट जाएंगे? यही होगा आज का सबसे बड़ा सवाल। और आज कोई पॉलिटिकल नुमाइंदा मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा नहीं होगा, तमाम वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ होंगे और मैं पैनल का परिचय आपसे कराऊं उसके पहले कुछ बयान सुन लीजिए। पूरी होप से जा रहे हैं कि आज स्वयं प्रधानमंत्री जी कोई अपने मंत्रिमंडल से बात करके आज देश के किसान जो सब उनकी ओर देख रहे हैं कोई अच्छा निर्णय करेंगे। सरवन सिंह पंधेर, भारतीय किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक, बेहद सकारात्मक नजर आए जब चर्चा के लिए चंडीगढ़ पहुंच रहे थे। तो ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल, मैं आपके सामने रखती हूं। चुनाव से पहले आंदोलन सत्ता पक्ष को देता है टेंशन और बातचीत का फाइनल राउंड तैयार, 2024 का ग्राउंड